हाँ जी, कैसे हैं सब? आई होप बढ़िया होंगे। आपने प्राइमरी की पढ़ चुके हैं, फॉरेन की पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो भी पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक जो कि है माईसीक्वल का यूनिक की। क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सब कुछ बेसिकली यहाँ पर बताने वाले। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई होप कि आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे होंगे और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आज का हमारा एजेंडा यूनिक की। तो यूनिक की को अलग तरीके से पढ़ते हैं, खास अलग कुछ नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द थिंग। दिस इज प्राइमरी वर्सेस यूनिक एंड इसे हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू के टर्म में अगर आप देखोगे तो इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यूनिक की प्राइमरी की में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंड ऑब्वियसली कि किस तरीके से इसको हैंड्स ऑन करते हैं, कोड वगैरह किस तरीके से इसका लिखेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड क्या होता है, देखिए प्राइमरी की हमारा क्या होता है, वहाँ पर नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। यूनिक की इसके अंदर क्या होगा, नल वैल्यूज़ हो सकती हैं। पहला डिफरेंस। प्राइमरी के अंदर भाई साहब आपको सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, यूनिक की के अंदर आपकी मल्टीपल यूनिक की हो सकती है। बस यही दो डिफरेंस हैं और इसी वजह से इसकी को हम क्या नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम यूनिक की। तो थोड़ा-सा आपको एक यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। लाइक ये आपका डेटा सेट है एंड यहाँ पर 2 कॉलम ऐसे हैं। तो एक डेटा यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? रिपीट नहीं होनी चाहिए, सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए एंड नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नल नहीं होनी चाहिए एंड तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो जाता है, तो रिपीट तो भाई साहब इसके अंदर भी, ठीक है? रिपीट यहाँ पर भी नहीं होगी। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने एक नल कर दी, तो यहाँ पर नल वैल्यू हो सकती है, तो उसे हम बोल देंगे रिपीट नहीं है बट यूनिक तो है, ठीक है? रिपीट नहीं है बट यूनिक है, तो उसे बोल देंगे कि हाँ ये हमारा यूनिक की है एंड एक से ज़्यादा लाइक 1 2 3 ये 2 यूनिक की एक टेबल के अंदर हो सकती हैं। जैसे एक से ज़्यादा फॉरेन की हमारी हो सकती है, एक से ज़्यादा यूनिक की भी हो सकती हैं। यूनिक की एक से ज़्यादा हो सकती है एंड प्राइमरी की सिर्फ एक हो सकती है। तो ये डिफरेंस है, 3 डिफरेंसेस हैं हमारे। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है एंड अगर इतना कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या होता है यूनिक की? यूनिक कंस्टेंट एंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम आर यूनिक अक्रॉस ऑल द रो। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। बट यहाँ पर नल वैल्यू से या एक ही होना चाहिए, उस सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा, दैट्स इट, ठीक है? इसका पर्पस ये होता है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, बट नल वैल्यू को प्रिवेंट करने के लिए इसे हम यूज़ नहीं करते। जबकि प्राइमरी की का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम रेफरेंस दे सकें और इसका यूज़ करके किसी और जगह में इस टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिलेशन बना सकें फॉरेन की का यूज़ करके। जबकि यूनिक का हम इस सारी चीज़ों के लिए नहीं यूज़ करेंगे। इसका काम क्या होता है, एनफोर्स यूनिकनेस को इन्फोर्स करने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे कि 2 कॉलम हैं, लाइक उन दोनों कॉलम के अंदर जो रोज़ हैं हमारी, उन सारे रोज़ के अंदर अलग-अलग वैल्यू होनी चाहिए। इस चीज़ को हम इन्फोर्स करते हैं इसका यूज़ करके एंड अलाउज़ नल वैल्यू। यहाँ पर आप नल वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट, वही तीनों चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई थी, वही इसकी प्रॉपर्टी होती है और यही 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेम ही चीज़ है बेसिकली। अगर आप देखेंगे यूनिक ऑल द रिसोर्सेज हैव द यूनिक वैल्यू बट नॉट अ नल, ठीक है? यूनिक वैल्यू तो हो बट नल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नल भी होना चाहिए। इसके पास आपको नल नहीं मिलेंगी एंड यहाँ पर मिलेंगी। वन प्राइमरी की यहाँ पर मल्टीपल हो सकती है। यूनिक की आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, ये प्रिवेंट डुप्लीकेट्स। तो इसका पर्पस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे सिर्फ डुप्लीकेट्स को ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं एंड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ क्लस्टर इंडेक्स वट, ये नहीं बनाता अपना ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्लस्टर, ये नहीं बनाता, ठीक? तो ये सारे कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं, आई बिलीव आपको पता है। नाउ अगली क्लास के अंदर या बताइए, अभी बहुत ही छोटी सी वीडियो हुई है, इसी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से आप बनाओगे। उसका कोड आपको मिल जाएगा एट द एंड, किस तरीके से आप इसको बाकी चीज़ें जो भी इसका कोडिंग पार्ट रहता है। सो इट विल बी बेटर कि अगर हम इसे अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। वीडियो थोड़ा-सा हमारा छोटा रहेगा एट द एंड, बट अलग-अलग रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर इसमें डिफरेंसेस क्या हैं समझ में आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका जो भी कोडिंग वाला पार्ट है वो देख लेंगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 मिनट ही लगने वाले हैं, उसमें हम इसे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्राइमरी के टर्म्स में आपको इससे कंपेयर किया जा सकता है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। दैट्स इट गाइज़। सो आई बिलीव आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइज।